स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट वाला सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन और उसका फर्स्ट एक्सरसाइज। आज हम ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं जो कि हमारी सेकंड एक्सरसाइज है। उसमें हमको क्या सीखना है कि हमको एक्स और वाई की वैल्यू ही फाइंड करनी है, बट विथ ग्राफ के साथ। तो हम डायरेक्टली जो टेक्स्ट बुक में एक्टिविटी दी है हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हम डायरेक्टली एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। प्रॉब्लम सेट 1.2 हमको स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए हमको एक्टिविटी बेस पे ही दिया है फर्स्ट क्वेश्चन, x प्लस वाई इक्वल टू 3 और उसका एक बॉक्स बना रखा है। देखिए यहाँ पर x का और y का दोनों का सेपरेट वेरिएबल का सेपरेट बॉक्स बना के रखा है और एट लास्ट में दोनों का सोल्यूशन दिया है। इस टाइप से हमको क्या दिया है, यहाँ पर दो वेरिएबल्स दिए हैं। तो हमको क्या करना है, बस इसके जो वैल्यूज यहाँ पर गिवन है उसके वैल्यू पे से दूसरा वाला वेरिएबल फाइंड आउट करना है। बस हमको वो बॉक्सेस फिलअप करने हैं। तो वो किस तरह से होने वाले हैं, देखो फर्स्ट वाला दिया है यहाँ पे 3, देन यहाँ पर दिया है 5 सेकेंड वाला और थर्ड वाला भी वापस से 3 दिया है और लास्ट में हमको सॉल्यूशन दिया है यहाँ पे 3 0, इधर दिया है ब्लैंक वाला और यहाँ पर दिया है 0 3। तो ऑब्वियसली अभी आपको जैसे पता है कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या होते हैं, वेरिएबल्स एक्स वाई है। तो यहाँ पर हम जो सॉल्यूशन लिख रहे हैं वो क्या है, एक्स एंड वाई। यहाँ पर हर जगह पे लास्ट की जो कॉलम है उसमें हमको दोनों भी एक्स और वाई ही लिखने हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 3 एंड 0, तो हमारा y का वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली हम मेंशन कर सकते हैं। पर ये आया कहाँ से, 3 अगर हम x की वैल्यू लेते हैं तो 0 कैसे आया। तो इसका बहुत सिंपल मेथड है। हमारा जो ये इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 3, उसमें मुझे ये गिवन वैल्यू दी है 3। तो ये 3 मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगी और y हमको अननोन है, मतलब ये ब्लैंक था तो हमने इसको अननोन पकड़ा है, वो जो नॉट गिवन है। तो फिर ये जो y की वैल्यू है ये एज इट इज रहेगी और ये जो 3 है इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा और वो क्या हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर जाके वो माइनस हो जाएगा। तो इसी तरह से मेरा y का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो यहाँ पर हमारा जो सेकेंड इक्वेशन ये जो 0 है वो कहाँ से आया है, जब हम x की वैल्यू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में y का वैल्यू 0 आता है। तो हमको 1 बाय 1 ऐसे दोनों भी वेरिएबल फाइंड आउट होते हैं। सिमिलर मेथड हमको यहाँ पर फॉलो करनी है। देखो यहाँ पर y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू गिवन है, तो हमको उससे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आसानी जाएगी। तो x प्लस वाई इक्वल टू 3, मैंने वहां पर x अननोन है इसलिए मैंने x एज इट इज रखा और y की वैल्यू जो है वो 5 मैंने सब्स्टिट्यूट की। तो x इक्वल टू 3 माइनस 5, x इक्वल टू कितना आएगा यहाँ पे, -2। अब -2 कैसे आया, क्योंकि ये 3 जो है ये स्मॉल नंबर है और -5 ये बिगेस्ट नंबर है। तो हम हमेशा ऑलवेज बिगेस्ट नंबर का साइन वहां पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, वहां पर लगाते हैं। तो 3 माइनस 5 होता है -2, तो इसलिए फिर x इक्वल टू कितना आया, -2। तो यहाँ पर x की वैल्यू हमने मेंशन कर दी, यहाँ पे -2 एंड 5 ऐसे दोनों वैल्यूज हमारे फाइंड आउट हो गए। अब ये जो थर्ड वाला है यहाँ पर भी y की वैल्यू 3 गिवन है, जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा या ऐसे सॉल्व करके। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप ये जो 3 की है वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, x प्लस 3 इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू 3 माइनस 3 दैट मीन्स x इक्वल टू हाउ मच, 0। या फिर यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे और हमारा यहाँ पर वैल्यू मेंशन करेंगे। तो हमारे ऐसे 3 सॉल्यूशन 3 वैल्यू से हमने फाइंड आउट किए। हाँ, तो स्टूडेंट हमने पहला वाला इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 3 का वैल्यू उसका बॉक्स जो है वो फिल करके कंप्लीट कर लिया। अभी हमको x माइनस वाई इक्वल टू 4 क्वेश्चन है, उसी के लिए साइड में हमको सेकेंड बॉक्स दिया गिवन है, वो है x y और यहाँ पर दोनों का सॉल्यूशन x y। यहाँ पर हमको बॉक्स दिया है, यहाँ पे 0 वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है, यहाँ पे -1, यहाँ पर वापस से बॉक्स। थर्ड वाला जो है वो दोनों भी गिवन है, तो हमको यहाँ पे सॉल्यूशन डायरेक्टली यहाँ पर मेंशन करने हैं तीनों के भी। तो लास्ट वाला जो है वो गिवन है तो इसलिए ये -4 0 एंड -4 हमने लिख दिया। तो अभी वैसे ही सिमिलर मेथड से हमको सॉल्व करना है x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो यहाँ पर हम x माइनस वाई, इसमें y की वैल्यू जो है वो 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो x माइनस 0 इक्वल टू 4, दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आया, 4 आया। दैट मीन्स x इक्वल टू कितना आया, 4। तो यहाँ पर हमारा 4 ये x का वैल्यू हो गया और y का वैल्यू गिवन है, तो 4 एंड 0 ये सोल्यूशन हुआ हमारा फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला सेम उसी मेथड से x का वैल्यू गिवन है -1 माइनस y इक्वल टू 4,
-y इक्वल टू 4 माइनस ये जो -1 है इधर शिफ्ट होने के बाद में वो कितना हो जाएगा +1, तो यहाँ पर आएगा 5। तो हमारा जो सेकेंड आंसर है वो -1 एंड 5, तो यहाँ पर आएगा -1 एंड 5। और ऑलरेडी थर्ड वाला तो ऑलरेडी गिवन है, तो वो हमको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं। इस तरह से हमने ये जो सारे सोल्यूशन ऑफ सेट फाइंड आउट किए, जो हमारी एक्टिविटी गिवन थी फर्स्ट क्वेश्चन में, वो कंप्लीट की। तो इसी के बेसिस पर आप सोचोगे कि यहाँ पर ग्राफ कहाँ से आया, ग्राफिकल मेथड कौन सी थी। तो हमने ये जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए, इनको हमको प्लॉटेड करना है किस पर, ग्राफ पेपर पर। वो ग्राफ पेपर पर जहां पर दो लाइंस, अभी हमने इक्वेशंस कितने सॉल्व किए, फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला, इससे हमको ग्राफ पर दो लाइंस वहां पर क्रिएट होती हुई दिखेगी, और जहां पर हमारा दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो हमारा होगा सोल्यूशन सेट। ओके, इस तरह से हमको ग्राफिकल मेथड यूज करना है। तो हम जो सेकंड वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व करने वाले हैं, उसमें मैं आपको ग्राफ तो कैसे ड्रॉ करते हैं वो बताने वाली हूँ। पहले हम उसके पॉइंट फाइंड आउट करेंगे, देन ग्राफ का जो सिंप्लीफिकेशन है, जो सॉल्विंग है, वो आपको सिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टूडेंट्स, हमने जो पॉइंट्स फाइंड आउट किए हैं, जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट किए हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, वो अब हम ग्राफिकल मेथड से ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर ड्रॉ करके रखा है। इसको हम मेंशन करते हैं एक्स एक्सिस से, इसको वाई एक्सिस से। ये जो है निगेटिव साइन के जो भी है वो हमारे अपोजिट साइड के है, एक्स के अपोजिट मतलब लेफ्ट के, और वाई के अपोजिट जो है वो वाई डैश है, तो वो निगेटिव आते हैं। मतलब ये वाला पार्ट जो है ये पूरा निगेटिव है, और ये वाला पार्ट जो है वो पूरा पॉजिटिव है। तो इस तरह से हमको पॉइंट्स प्लॉटेड करना है। तो सबसे बड़ा जो नंबर है यहाँ पर हम वो यहाँ पर सबसे बड़ा जो नंबर है उसी का लास्ट का यहाँ पर हर जगह लेने वाले हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे 6 लिया, यहाँ पे -6, यहाँ पे -6, ऑल ओवर सब सेम लेना है। 10 यूनिट्स दैट मीन्स 1 सेंटीमीटर, ऐसा उसका मेंशन करना है। यहाँ पर आपको ग्राफ में भी मेंशन करना है ऑन एक्स एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 यूनिट्स, ऐसा हम इसमें मेंशन करेंगे ऑन बोथ एक्सिस। दोनों भी सिमिलर है इसलिए हम एक ही बार लिखेंगे। ओके, ऑन बोथ एक्सिस लिख दिया तो दोनों भी एक्सिस वहां पे मेंशन होते हैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाला, सेकंड वाला और थर्ड वाला, ये फर्स्ट इक्वेशन के 3 पॉइंट्स है, 3 कोऑर्डिनेट्स है, वो हम यहाँ पे प्लॉटेड करेंगे। यहाँ पर आएगा 1 और यहाँ पर आएगा 5, तो ये हमारा फर्स्ट वाला पॉइंट आएगा। देखिए मैंने ये कैसा लिया है, इसका हॉरिजॉन्टल और इसका वर्टिकल, ऐसा दोनों का कॉम्बिनेशन मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट है 2 एंड 4, 2 और 4 यहाँ पर ये मेरा सेकंड पॉइंट हुआ। अभी ये मैं विदाउट स्केल के और थोड़ा सा 19-20 में मेजरमेंट लेकर मेरा ड्रॉ होने वाला है। अगर आपने ग्राफ पेपर यूज किया तो आपका आंसर जो है वो एग्जैक्टली आने वाला है। मेरा थोड़ा सा कम ज्यादा होने वाला है, तो आपको मैं उसका भी सोल्यूशन बताती हूँ कैसे करना है। 3 और 3, ये थर्ड पॉइंट है, तो यहाँ पर मेरा ये थर्ड पॉइंट आने वाला है। तो ऐसे हम इसका स्केल से ड्रॉ करने वाले हैं। ये जो तीनों पॉइंट्स है ये मेरे यहाँ पर एग्जैक्टली बराबर आ रहे हैं। देखिए तीनों भी एक लाइन में आ रहे हैं, तो इसलिए हम इसको ऐसा ड्रॉ करेंगे और तीनों को भी मेंशन करेंगे। हो गया मेरा फर्स्ट लाइन, तो हम इसको लाइन को नाम दे देंगे। हमारा जो भी इक्वेशन है ये यहाँ पर मेंशन करना है x + y = 6। ओके, अभी हमारा सेकेंड जो वाला है इक्वेशन वो 1 - 3, फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो 1 है और ये -3, तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। फिर बाद में दूसरा है 2 एंड -2, ये मेरा सेकेंड पॉइंट है, और 0 एंड -4। अभी 0 जो है वो एक्स एक्सिस की वैल्यू है, तो हमारा 0 तो यहाँ पर है। दोनों भी एक्सिस का जो इंटरसेक्शन है वो कहाँ होता है, यहाँ पर, और उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। तो हमारा x का वैल्यू जो है वो यहाँ पर है, और y का वैल्यू कितना है -4, तो यहाँ पर ये -4 इसी एक्सिस पर ड्रॉ करना है। तो इस तरह से मेरा ये जो है ये वाला वैल्यू यहाँ पर ड्रॉ होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम सेकेंड क्वेश्चन 1.2 का सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जो कि ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा, अब इसमें हमको पॉइंट फाइंड आउट करके ग्राफ सॉल्व करना है। ग्राफ पे हमारा पेपर सोल्यूशन सेट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो देखो क्या है, x + y = 6। तो हम इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो ऐसा कि अगर हमारे पास में यहाँ पे 6 है, राइट हैंड साइड में अगर 6 है, तो यहाँ पर कौन से दो नंबर का एडिशन 6 आएगा,
तो आप वैसे भी एक फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर कोई भी एक वेरिएबल की एक वैल्यू कंसीडर करके दूसरी वाली फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज मैंने x इक्वल टू 1 यहाँ पर कंसीडर किया, तो मैं यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगी 1 प्लस वाई इक्वल टू 6। मैंने लिया कौन सा है, x इक्वल टू 1, तो 1 यहाँ पे x के रिप्लेसमेंट में जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा y इक्वल टू 6 माइनस 1, दैट मीन्स इट इज 5। इस तरह से मेरा y वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। मतलब मेरा फर्स्ट वाला पॉइंट जो है वो क्या आएगा, 1 एंड 5। ओके, फर्स्ट इक्वेशन के लिए। इसी तरह से सिमिलर हम अगर x इक्वल टू 2 लेते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे 2 रखेंगे, वो इधर जाके शिफ्ट हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा, 4। 6 माइनस 2 कितना होता है, 4। सेम उसी मेथड से अगर मैं x इक्वल टू 3 रखती हूँ, यहाँ पर 3 रखने के बाद में इधर जाके वो 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो y इक्वल टू कितना आएगा, y इक्वल टू भी कितना आएगा, 3। तो मेरा फर्स्ट सोल्यूशन सेट क्या हुआ, 1 5, दूसरा आया 2 4 एंड थर्ड वाला आया मेरा 3 3। ऐसे मेरे 3 पॉइंट्स यहाँ पर फाइंड आउट हुए किसके, x प्लस वाई इक्वल टू 6 के। इसी तरह से हमको इसके ये जो x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, इसके पॉइंट फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पर आएगा y x माइनस वाई इक्वल टू 4। तो फर्स्ट वाला जो मैं वो अगर सपोज 1 कंसीडर करती हूँ, x इक्वल टू 1 सब्सटीट्यूट करती हूँ, यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट करने के बाद में ये प्लस 1 है, इधर जाके वो क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1। तो 4 माइनस 1 आया कितना, 3। तो माइनस वाई इक्वल टू 3 आता है और y इक्वल टू कितना आएगा, -3। तो ऐसा मेरा फर्स्ट वाला जो कोऑर्डिनेट है वो कितना आएगा, 1 एंड -3। तो इस तरह से मेरा अब सेकेंड, अगर x इक्वल टू, ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि हमने x की ही y कंसीडर करनी चाहिए, हम y की भी कर सकते हैं। अल्टरनेटली कोई भी एक वेरिएबल को हम कंसीडर करो और सेकेंड वाला फाइंड आउट करो, इस तरह से ही फाइंड आउट करना है। x इक्वल टू अगर मैं 2 सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो यहाँ पर 2 आएगा, इधर जाके वो क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2, दैट मीन्स इट इज 2। तो माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा, 2। तो वो आएगा y इक्वल टू -2। इधर का जो साइन है वो इधर जाके अप्लाई होने के बाद में x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -2। ऐसा मेरा ये सेकेंड पॉइंट फाइंड आउट हो गया। इसी तरह से हम अगर नेक्स्ट वाला लेते हैं, तो अगर सपोज अब आप बोलोगे ये सब नंबर से, अगर मैंने 0 कंसीडर किया, यहाँ पर अगर मैं 0 लेती हूँ, तो यहाँ पर आएगा 0 माइनस वाई इक्वल टू 4, दैट मीन्स y इक्वल टू -4। तो मेरा थर्ड वाला जो है वो 0 -4, इस तरह से पॉइंट फाइंड आउट होगा। तो हमारे फर्स्ट इक्वेशन के ये 3 पॉइंट्स और सेकेंड इक्वेशन के ये 3 पॉइंट्स, ऐसे 3 पॉइंट्स से हम हमारा ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं और उसके इंटरसेक्टिंग, वो जो लाइन क्रिएट होने वाली है दोनों इक्वेशंस की, उसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स हमारा सोल्यूशन सेट होगा। इस तरह से हम x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने दोनों इक्वेशंस की 2 लाइंस ड्रॉ की है। यहाँ पर ये जो है ये सेकेंड इक्वेशन हम मेंशन करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 4। अभी देखिए यहाँ पर जो सोल्यूशन है वो जो है हमको इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइंस का सोल्यूशन मिलने वाला है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि मेरा जो मेजरमेंट है वो थोड़ा सा 90-20 हो रहा है। मतलब मैं इसका विदाउट स्केल यूज करके या स्केल यूज करके भी मेरा मेजरमेंट थोड़ा कम ज्यादा रहे, बट आप ग्राफ पेपर यूज करोगे तो आपका आंसर एग्जैक्टली आएगा। जो मेरा फर्स्ट वाला वैल्यू है, मतलब जो y का वैल्यू है एग्जैक्टली बराबर आ रहा है, इसका सोल्यूशन सेट है 5 एंड 1। तो वो कैसे निकालना है, अभी आपको आपका अगर आंसर टैली करना है तो मुझे ये आंसर कैसे पता, तो फिर मैं क्या करूंगी, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 6 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 4, ऐसे 2 मेरे इक्वेशन है। तो इसको मैंने जो फर्स्ट मेथड सीखी है साइमल्टेनियस की, एलिमिनेटिंग द 1 वेरिएबल, तो इसका मैं एडिशन करूंगी। अपोजिट साइन होने की वजह से मैं इसका क्या करने वाली हूँ, एडिशन डायरेक्टली। तो ये दोनों कैंसिल होते हैं, अगर ये पॉजिटिव ये निगेटिव तो डायरेक्टली 0 होने वाला है। और यहाँ पर आएगा ये 2x और यहाँ पर कितना आएगा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। तो दैट मीन्स x इक्वल टू ये जो 10 है ये 2 से डिवाइड होगा तो कितना आएगा 5। तो ये x की वैल्यू मेरी एग्जैक्टली कितनी आनी चाहिए 5, बट मेरी यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर थोड़ा सा इधर जा रहा है। और यही x में अगर इसमें सब्सटीट्यूट करती हूँ, तो यहाँ पर अगर सब्सटीट्यूट x प्लस वाई इक्वल टू 6 में अगर मैं 5 सब्सटीट्यूट करती हूँ तो मेरा y का वैल्यू आता है 1। तो मेरा 1 तो आंसर आ रहा है, बट ये थोड़ा 90-20 हो रहा है। जब आप ग्राफ पेपर का यूज करोगे या फिर मेजरमेंट ऑफ स्केल एग्जैक्टली लोगे तो आपका जो आंसर है वो एग्जैक्टली यहाँ आएगा। मतलब मेरा जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब मेरा जो सोल्यूशन है वो यहाँ पर आने वाला है। तो आपको जब भी एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपका ग्राफ ऐसा थोड़ा सा 19-20 होगा तो आपको ऐसा थोड़ा सा सोल्यूशन ग्राफ रफ में सॉल्व करना है और देन फिर हमारा ग्राफ पेपर कंटिन्यू करना है। इस तरह से हमको हमारा फर्स्ट वाला जो सोल्यूशन है वो क्या मिल गया है, सोल्यूशन सेट इक्वल टू 5 and 1, that is your first solution set and that is your first answer. Okay.
तो देखिए स्टूडेंट, हमने ये सॉल्यूशन सेट निकाला है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब इसी तरह से आप बाकी के क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए, और आपको अगर कुछ भी डाउट आता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप जरूर वहां पर मेंशन कीजिए। मैं आपका सॉल्यूशन जो भी डाउट रहेगा वो क्लियर करने की कोशिश करूंगी। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।